हेलो दोस्तों। जैसे कि हमारी पीआरटीजी हमने इंस्टॉल किया, तो अब पीआरटीजी इंस्टॉल करने के बाद जो हमारे वेब कंसोल है और जिस तरीके से हमारा सर्वर काम करता है या किस तरीके से हमें उसको मैनेज करना है, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक ओवरऑल आपको उसको स्टार्ट करना, उसको देखना, किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देखोगे, ये हमारा इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास दो डेस्कटॉप आइकन्स आ गए। ये हमने इंस्टॉल किया था। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं सी ड्राइव के अंदर, जहाँ पे हम दिस पीसी में और सी ड्राइव में हम जाएंगे। उसके अंदर हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पे हमें मिलता है पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर। ठीक है, तो पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर के अंदर बाकी आपको ऑप्शंस अभी के लिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना देखना है पीआरटीजी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो जब आप पीआरटीजी एडमिनिस्ट्रेटर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा सिंबल है। इसमें इसको ओपन करने के लिए आपको एडमिन राइट होने चाहिए मशीन के ऊपर, तभी आप इसको ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फाइल है तो इसको एडमिन परमिशन की नीड होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमारे पास आया पीआरटीजी वेब सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीसीपी पोर्ट एंड पीआरटीजी वेब सर्वर। यहाँ पे आप अनसिक्योर इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि एचटीटीपी पोर्ट, हमारा एचटीटीपी जो हमारा वेब कंसोल होता है वो पोर्ट 80 पे काम करता है, और जो हमारा एचटीटीपी पोर्ट होता है वो 443 पे करता है। ठीक है, आप यहाँ पे आईपी एड्रेस फॉर पीआरटीजी सर्वर भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास मल्टीपल आईपीज हैं और मल्टीपल अपने दो दो वीनेट्स लगाए हुए हैं, या फिर मतलब जितने आपके अवेलेबल आईपीज हैं आपके सर्वर पे, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि इनमें से सिर्फ कौन से पे चलना चाहिए, और ऑल द आईपीज पे भी आप कर सकते हैं, और लोकल होस्ट पे भी आप सिर्फ इसको कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर कैपेबल हैं, आप इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे ऑल आईपी भी कर सकते हैं, और अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे हम दोनों पे अनचेक भी रहने दे सकते हैं, तो उसमें भी हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है फिर हमारा पीआरटीजी कोर सर्वर। अब पीआरटीजी कोर सर्वर में मतलब क्या है, प्रोब कनेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट कनेक्शन फ्रॉम द लोकल प्रोब ओनली, डिफॉल्ट डज नॉट अलाउ रिमोट प्रोब्स। तो ये चीज़, ये प्रोब का कंसेप्ट है जो कि मैं आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पे अभी के लिए मैं सारे आईपीज पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे कि सब पे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। इसको मैं समझाऊंगा ये किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसका मॉडल काम करता है, वो आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा। फिर यहाँ पे क्लस्टर आता है। क्लस्टर मोड में अभी आप देख सकते हो कि स्टैंड अलोन है। यहाँ पे आप क्रिएट क्लस्टर, ये एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे, लेकिन अभी इसका कोई सिनेरियो नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रूल से, वो एक अलग काम है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम पे। लॉगिन नेम जो है आप चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो और नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद प्रोब सेटिंग फॉर कोर कनेक्शंस। तो आप यहाँ पे प्रोब नेम चेंज कर सकते हो। जो आप प्रोब नेम रखोगे, प्रोब नेम का मतलब ये है कि जो आपकी वीएम है जिसके ऊपर आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकनेक्टिंग टाइम, सब चीज़ आप इस तरीके से अपनी मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है पीआरटीजी एप्लीकेशन। ये भी एक सेपरेट चीज़ है, ये कंप्लीट एक अलग सर्विस है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर यहाँ पे आता है हमारा लॉग्स एंड इन्फो। यहाँ पे आपको सारे लॉग्स मिलेंगे, जो भी आप लॉग्स क्रिएट करते हैं, या फिर आपको जो भी सपोर्ट टिकट ओपन करोगे उनको लॉग्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट की सर्विस स्टार्ट एंड स्टॉप। सर्विस स्टार्ट, यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ें हैं। पहला है पीआरटीजी कोर सर्विस एंड पीआरटीजी प्रॉप सर्विस। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कोर सर्विस है वो होता है, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कि जैसे जो हमारा पीआरटीजी कोर सर्विस है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पीआरटीजी का मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी कि जो पीआरटीजी की जो पीआरटीजी के सर्वर को मेंटेन रखता है, जिसके अंदर आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, जिसके अंदर आपके अलर्ट्स वगैरह मैनेजमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके कोर सर्वर के अंदर में आती हैं। और जो प्रोब सर्विस होती है, प्रोब सर्विस क्या होती है कि हमारे पीआरटीजी कोर सर्वर के ऊपर काम करती है। जैसे कि हमारा जो हमने पीआरटीजी डाला वो हमने विंडोज सर्वर के ऊपर डाला है, ठीक है, तो हमारा जो
प्रोब सर्विस है, वो प्रोब सर्विस हमारा डेटा कलेक्ट करती है, यानी कि प्रोब सर्विस का काम है जो भी डिवाइस की मॉनिटरिंग हम सेटअप करेंगे उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, उसके स्टेटस को एस्टेब्लिश करना, वो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करना, वो हमारा प्रोब का काम है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए रिस्टार्ट ऑप्शन, नो शेड्यूल रिस्टार्ट ऑफ दिस सिस्टम पीआरटीजी शेड्यूल रिस्टार्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं कब इसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे शेड्यूल रिस्टार्ट सिस्टम आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं कि वंस इन अ वीक ये आप अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये सेटिंग रख देते हैं, कोई इसमें चैलेंज नहीं है, आप रख सकते हो। उससे क्या होता है कि जब सर्विसेज रिस्टार्ट होंगी तो सर्वर जो है, अगर कोई क्रैश मेमोरी रहता है या फिर अदर कोई कंसर्न रहता है तो वो चीज़ का हमें इशू नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप इसको बस सेव कर सकते हो, लेकिन हमें इसको पहले अपनी सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ेंगी। लेट्स पहले मैं इसको सेव करता हूँ, फिर ओके करते हैं। यस ठीक है, ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट करेगा सर्विसेज को, क्योंकि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चेंज करोगे अपने पीआरटीजी सर्वर के लिए तो उसको जो है सर्विसेज जो है वो रिस्टार्ट करेगा। देखें यहाँ पे देखिएगा, पहले ट्राइंग इसने रिस्टार्ट कर दी है, वेटिंग फॉर पीआरटीजी वेब सर्वर टू स्टार्ट। वी हैव पीआरटीजी वेब सर्वर का मतलब ये है कि जो कंसोल हमें एक्सेस करना है ये उसको भी स्टार्ट कर रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप कोर सर्विस स्टार्ट पेंडिंग एंड अभी देखेंगे, अब यहाँ पे प्रोब सर्विस के लिए यहाँ पे स्टॉप दिखा रहा है। तो लेट्स वेट टिल द सर्विस आर अप, फिर हम इसको एक्सेस करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर, जितनी आपकी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की मशीन होगी उतनी जल्दी ये रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से आप इसके एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को चेंज कर सकते हैं, कोर सर्वर की सेटिंग आप जो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सर्विसेज स्टार्ट में आप मैनेज कर सकते हो, लॉग्स वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, प्रॉप सेटिंग मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, हर चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो पीआरटीजी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टूल के अंदर, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, सी ड्राइव के अंदर। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सर्वर कोर सर्वर हमारा अप हो गया है, और अगर मैं क्विकली यहाँ पे एक्सेस करता हूँ 127 को, क्योंकि जो कि अभी हमारा डिफ़ॉल्ट ही है, तो यहाँ पे 127 को हम एक्सेस करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या रिवर्ट है। ये देखिए आ गया, यहाँ पे अभी सब कुछ सेव है। तो लॉगिन करते हैं, अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये हमें शो करेगा कि हमारी सर्विसेज जो हैं अप हो रही है, और अगर हो गई हैं तो फिर हमें कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट। अच्छा ठीक है, वो हो गया है और वो सेव हो गया, दैट मीन्स बहुत सर्विसेज आर रनिंग। फिर यहाँ पे हमारा है GUI स्टार्टेड। कई बार हमारा इशू हो जाता है कि GUI हमें मिलता नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये हमारा प्रोब सर्वर है और ये हमारा कोर सर्वर है। ठीक है, तो बाकी इतना मेजर यहाँ पे कुछ होता नहीं, अगर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कंसोल कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप इस आईपी के थ्रू भी कंसोल कर सकते हैं, और दूसरा आईपी जो था, जैसे कि हमने दूसरे आईपी को भी दिया है, वो अभी मेरा राउटर डाउन है, तो बट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, उसको एक्सेस करके लोकली वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसमें क्या है कि अगर आप स्टैटिक आईपी यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि स्टैटिक आईपी आपका रहे, तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका आईपी चेंज नहीं होगा, तो जो अब बाहर किसी सर्वर पे एक्सेस करोगे तो वहाँ पे इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे एक्सेस करते हैं, देखिए हमारा अभी यहाँ पे भी एक्सेस है। और अगर मैं बात करता हूँ कि मैं अपने मशीन पे एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि अभी मैंने ये ऑप्शन पे डाला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक्सेस करता हूँ तो ये यहाँ पे भी मुझे एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जिस राउटर के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है वो यहाँ पे वर्किंग नहीं है। तो मैं इसको दिखा दूंगा एक बार, जैसे ही
अप आता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वीडियो बनते रहता है तो आई विल शो यू। बट अभी राउटर मेरा बंद है तो इसलिए ये चीज़ नहीं हो रही है। तो चलिए वापस से हम अपने सर्वर पे चलते हैं, इसको बंद कर, ये लोकली इसलिए चल रहा है क्योंकि लोकली ये एक्सेस हो पा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका वेलकम यहाँ पे है, हमें ये होम है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं कि किस तरीके से ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्रिएटिंग मैप्स, पीआरटीजी ट्यूटोरियल, नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप पीआरटीजी का ब्लॉग्स हैं, तो जहाँ पे कोई कोई नई चीज़ें आती रहती है तो यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करेंगे। अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो आप कोई भी ओपन करोगे तो आप ओपन कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे माई पीआरटीजी के व्यू रिजल्ट्स, इंस्टॉल पीआरटीजी ऐप्स, इंस्टॉल पीआरटीजी डेस्कटॉप, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लाइसेंस स्टेटस आपको मिलेगा। अभी ये हमारा थोड़ा सा नेट नहीं चल रहा है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। और ये हमारे सेंसर्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे 1 अप है, 15 अननोन है, डाउन है, और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो डिवाइस के अंदर जो है आपको आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि हम विंडोज सर्वर एक ऐड करेंगे यहाँ पे, और मैं आपको हर चीज़ उसकी दिखाऊंगा। फिर लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है कि जब मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं तो वहाँ पे हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम अपना यूज़ करेंगे, हम अपनी वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इन सेंसर्स पे डायरेक्टली जाते हैं तो ये हमारी प्रोब है, तो ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अपने विंडोज़ के साथ। यहाँ पे अगर आप कोई अलार्म है, जैसे कुछ अलर्ट हैं, ये जो हमारे अलर्ट्स हैं यहाँ पे डाउन है, या कोई भी चीज़ के लिए हमें इंफॉर्मेशन है तो वो हमें अलार्म में मिल जाएगी। मैप के अंदर क्या है कि मैप के अंदर आप अपने आप मैप बना सकते हो। मैप इन द सेंस की सैम्पल डैशबोर्ड में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपकी मल्टीपल साइट्स हैं, तो मल्टीपल साइट्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के लिए भी डिटेल वीडियो मैं आपकी बनाऊंगा। समरी रिपोर्ट क्या क्या है, आप यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। आपको जैसी रिपोर्ट चाहिए आपको मिलेगी, और जो जिस तरीके की चाहिए वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि मैं आपको हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप लोग्स हैं, टिकट्स भी यहाँ पे हैं, टिकट्स भी आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से, जो कि हम एकदम एक्सप्लेन डिटेल सेटअप में देखेंगे। और यहाँ पे कुछ सेटअप है जिसको जो हम सेटअप करते हैं अपने सर्वर पे वेब कंसोल से लॉगिन करके आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। मॉनिटरिंग से लेकर नोटिफिकेशन, डिलीवरी, कॉल, कोर एंड प्रॉप, ये सब चीज़ें आप हम 1 बाय 1 देखेंगे, जिसके अंदर हमें काफ़ी डिटेल्स ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जनरल चीज़ें थी कि किस तरीके से हम अपने पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज़ें मैं आपको सारी दिखाऊंगा। एक एक चीज़ अब आपको समझाऊंगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम विंडोज सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे, जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने विंडोज सर्वर की मॉनिटरिंग अपने पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।